क्या आपने कभी सोचा है, अगर इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है तो 100% इस्तेमाल करने पर क्या होगा? 2014 में एक फिल्म आई थी, लूसी। इस फिल्म में स्कारलेट जोहानसन ने लूसी का रोल निभाया था। एक आम लड़की जो गलती से एक ऐसी ड्रग ले लेती है जो उसके दिमाग की क्षमता को खोलने लगती है। शुरुआत में जब उसका दिमाग सिर्फ 5 से 10% तक काम कर रहा होता है तो वो एक आम इंसान की तरह व्यवहार करती है, जैसे भावनाएं, डर, उलझन और सोचने में वक्त लगाना। लेकिन जैसे जैसे उसका दिमाग सक्रिय होता है, 20%, 30%, 40% और फिर 100% तक वो ऐसा करने लगती है जो इंसान ने आज तक सिर्फ कल्पना में देखा है। वो एक कमरे में बैठकर दुनिया के किसी भी सिस्टम को नियंत्रित कर सकती है। वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकती है, उनके मन में क्या चल रहा है महसूस कर सकती है। वो अपने भूत और भविष्य को एक साथ देख सकती है। उसके लिए समय का अनुभव ही बदल जाता है। अब सोचिए, यह फिल्म भले ही एक कल्पना हो, लेकिन इसके पीछे का विचार बिल्कुल वास्तविक है। इंसानी दिमाग की असली ताकत क्या है? क्या हम सच में सिर्फ 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं? और अगर हां, तो बाकी 90% क्या कर सकता है? अब जरा सोचिए, वो चीज जो पूरे शरीर को नियंत्रित करती है, जो हमें सोचने, समझने, महसूस करने और सीखने की ताकत देती है, वो है दिमाग। लेकिन दिमाग सिर्फ एक अंग नहीं है, यह है एक सुपर कंप्यूटर, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा। हमारा दिमाग 3 मुख्य हिस्सों में बटा होता है। पहला, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यह सबसे बड़ा हिस्सा है। आप जो भी सोचते हो, निर्णय लेते हो, योजनाएं बनाते हो, किसी चीज को याद रखते हो, वो सब इसी हिस्से की वजह से होता है। यही हमारी बुद्धिमत्ता, तर्क और रचनात्मकता का केंद्र है। दूसरा, सेरिबेलम। यह पीछे की ओर होता है, थोड़ा छोटा लेकिन बेहद ताकतवर। जब आप संतुलन बनाकर चलते हो, नाचते हो, खेलते हो, तो यह हिस्सा सक्रिय होता है। तीसरा, ब्रेन स्टेम। यह रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है और हमारी सांस, दिल की धड़कन और रक्तचाप जैसे काम बिना हमारी जानकारी के संभालता है। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स की। ये छोटे छोटे विद्युत संकेत भेजने वाले तंतु हैं। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हो, जैसे गिटार बजाना, नई भाषा बोलना या साइकिल चलाना, तो आपके दिमाग में एक नया नेटवर्क बनता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी दिमाग खुद को फिर से डिजाइन करता है। जैसे मांसपेशियां व्यायाम से मजबूत होती हैं, वैसे ही आपका दिमाग भी ज्ञान और अभ्यास से मजबूत होता है। हर बार जब आप सीखते हो, आपका दिमाग बदलता है, और बदलाव का मतलब है आप पहले से बेहतर इंसान बन जाते हो। अब एक सवाल, दुनिया के सबसे अमीर, सबसे बुद्धिमान और सबसे सफल लोग आखिर अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास 2 दिमाग होते हैं? क्या उनके 24 घंटे अलग होते हैं? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज में है। वो लोग अपने दिमाग की ताकत को समझते हैं और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना जानते हैं। आइंस्टीन को ही देख लो। उन्हें बचपन में स्कूल में कमजोर माना जाता था। उन्हें शब्द याद रखने में दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को एक नई दिशा दी। वो हर बात को कल्पना में सोचते थे, जटिल सिद्धांतों को चित्र और पैटर्न की तरह विजुअलाइज करते थे। स्टीफन हॉकिंग, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी शरीर खो दी, लेकिन दिमाग नहीं। उन्होंने ब्लैक होल्स और टाइम ट्रैवल जैसे विषयों पर पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली साइंस बुक्स में से एक है। J.K. रोलिंग, एक स्ट्रगलिंग सिंगल मदर, जिनकी किताब हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज हैरी पॉटर $1 बिलियन से ज्यादा की फ्रेंचाइज है। लियोनार्डो दा विंची, एक ऐसा इंसान जो वैज्ञानिक भी था,
इंजीनियर भी, पेंटर भी और विजनरी भी। उन्होंने अपनी नोटबुक्स में हजारों आइडियाज लिखे और आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी उन्हीं पर चल रही है। एलन मस्क, जो रोजाना 5 घंटे पढ़ते हैं, हर विषय को उसकी जड़ से समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, ज्ञान को पेड़ की तरह बनाओ, पहले जड़ मजबूत करो, फिर शाखाएं बढ़ाओ। ये लोग असाधारण इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को असाधारण बनाया। और हां, वो अमीर इसलिए हैं क्योंकि वो समस्याओं का समाधान करते हैं और दुनिया उन्हें उसका इनाम देती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने गरीबी और कठिन हालातों से निकलकर सिर्फ दिमाग और लगन के दम पर इतिहास रच दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम के एक गरीब घर से निकले, अखबार बेचे और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारत को दी। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। आनंद कुमार बिहार के गरीब परिवार से आए, पापड़ बेचे और फिर शुरू किया सुपर 30, जहां सबसे गरीब बच्चे आज देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। कल्पना सरोज, दलित परिवार की लड़की, 12 साल की उम्र में शादी, घरेलू हिंसा, आत्महत्या की कोशिश, लेकिन फिर उठी। आज वो करोड़ों की कंपनी की मालकिन है। गोविंद जायसवाल, रिक्शा वाले का बेटा, जो लाइट न होने पर भी मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा और पहले ही प्रयास में आईएएस बना। इन सभी में एक बात समान थी, सोच अमीर थी, आदतें मजबूत थीं और दिमाग कभी हार मानने को तैयार नहीं था। दिमाग से निकला हुआ एक विचार किसी राजा की दौलत से ज्यादा ताकतवर होता है। अब जरा सोचिए, ऐसे कितने ही नाम हैं जिन्होंने न कोई बड़ा परिवार देखा, न कोई विरासत मिली, बस मिला तो सिर्फ एक सपना और उस सपने को पूरा करने की जिद। ये लोग नॉर्मल थे, हालातों से दबे हुए थे, लेकिन उनके अंदर जो था वो था दिमाग, आत्मविश्वास और हिम्मत। अब एक एक करके उन नामों को देखिए जिन्होंने गरीबी, संघर्ष, समाज की रुकावटें, इन सब के बावजूद इतिहास रचा। ये वो सितारे हैं जिन्होंने अपने हालातों को नहीं, अपने सपनों को हकीकत बनाया। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें देख सकते हैं। ये सभी नाम हमें याद दिलाते हैं कि किस्मत कोई चीज नहीं होती, दिमाग, मेहनत और विश्वास ही सब कुछ है। इनमें से किसी के पास बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई लग्जरी नहीं थी, कोई बैकअप प्लान नहीं था, लेकिन एक चीज थी, मैं कर सकता हूं कि आग। और बस वही आग हर इंसान को बदल सकती है। हमने शुरुआत की थी लूसी फिल्म से, जहां एक लड़की 10% दिमाग से शुरू करती है और धीरे धीरे जब वो 100% तक पहुंचती है तो वो समय को भी अपनी मर्जी से मोड़ने लगती है। अब क्या हम सच में ऐसा कर पाएंगे? क्या हम अपने विचारों से ही सब कुछ बदल पाएंगे? शायद नहीं, शायद हां, लेकिन एक बात पक्की है, फिल्म हमें एक संदेश देती है कि दिमाग कोई आम चीज नहीं है। यह वो ऊर्जा है जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम कितना ताकतवर बन सकते हो, सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो अपनी असली ताकत को पहचानने और जगाने के लिए? जब तुम सीखना शुरू करते हो, तुम्हारा दिमाग रास्ता बना देता है। जब तुम डरना बंद करते हो, तब दिमाग कहता है अब समय है उड़ने का। जब तुम रोज खुद को बेहतर बनाते हो, तब दिमाग विस्पर करता है अब तू आम नहीं रहा, अब तू रुकने वाला नहीं है। हर बार जब तुम कुछ नया सीखते हो, तुम आगे बढ़ते हो। हर बार जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तुम जीतते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दिमाग सबके पास है, लेकिन कुछ लोग उसे औजार बनाते हैं और कुछ लोग हथियार। तुम किस तरफ हो? और याद रखो, तुम्हारे पास सब कुछ है, सीखने के लिए, बदलने के लिए, उड़ने के लिए। अब सिर्फ एक चिंगारी चाहिए और वो चिंगारी तुम खुद हो।